हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल है? अ, आज के इस वीडियो में आज के ट्रेड का अपडेट, आज के ट्रेड का लॉजिक और आज के प्राइस एक्शन में से आपके और मेरे लिए क्या लर्निंग निकल सकता है, उसका शांति से और डिटेल में डिस्कशन करना है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी रेगुलर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम 3 स्टेप में कोई भी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइनल करते हैं। स्टेप नंबर 2 हम ट्रेड का कन्फर्मेशन का वेट करते हैं एंड स्टेप नंबर 3 हमें जो प्राइस पे एंट्री चाहिए, वो प्राइस पे एंट्री हम लेने की ट्राई करते हैं। इसका सिंपल रीज़न ये होता है कि हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम कर पाएँ, तो ताकि हमें 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर करना कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाए। अभी यहाँ पे देखें तो आज का मार्केट क्या था? तो सबसे पहले आज के दिन मैं बेयरिश साइड का ट्रेड आइडेंटिफ़ाई कर रहा था। बेयरिश साइड के ट्रेड यानी कि पुट के ट्रेड के अंदर मैं अपॉर्च्युनिटी आइडेंटिफ़ाई कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, जहाँ पे कल क्लोज़ हुआ था वही लेवल के आस-पास ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट ने एक छोटा-सा सेलिंग स्विंग क्रिएट किया और यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने एक सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई। सपोर्ट एक्टिविटी के बाद बायर्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया और जैसे ही बायर्स ने अटेम्प्ट किया, वापस से सेलर्स का प्रेज़ेंस मुझे दिखा, तो मेरा बेयरिश साइड का ट्रेड कन्फर्म हो गया था। इसको मैं प्यार से टाइप 2 सेल या तो टाइप 3 सेल भी बोलता हूँ। अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो पता होगा, नहीं भी किया तो भी सिंपल ये लॉजिक समझ लो कि पहले सेलिंग स्विंग का क्रिएशन हुआ, फिर सपोर्ट एक्टिविटी दिखा, इसका मतलब बायर्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं। बायर्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं, फिर वापस से अगर मुझे सेलर्स का प्रेजेंस दिखेगा, तो वो टाइम के आसपास मैं सेलिंग ट्रेड के अंदर एंटर करता हूँ। तो 9:35 की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, मुझे सेलिंग साइड का कंफर्मेशन मिल गया। तो स्टेप नंबर 1 मैंने बेरिश साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई, बेरिश साइड की डायरेक्शन मैंने फाइनल की। स्टेप नंबर 2 मेरा ट्रेड कंफर्म हुआ। अभी सिर्फ़ एक स्टेप नंबर 3 पेंडिंग है कि मुझे जो प्राइस पे एंट्री चाहिए, वो प्राइस पे मैं एंट्री लूँगा। आज का ट्रेड का वीडियो एक बार देख लेते हैं कि आज के दिन फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा, स्टॉप लॉस गया या तो टारगेट, सॉरी ये वीडियो नंबर 2 है, गलती से उसको 2 नाम दे दिया था। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था 9:35 की कैंडल जो भी है, 9:35 की कैंडल अभी रनिंग है, उससे पहले ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था ताकि एटलीस्ट आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, चीज़ों को आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ। ट्रेड कंफर्म होने से पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही बायर्स का प्रेज़ेंस मुझे दिखा, बायर्स का प्रेजेंस दिखने के बाद वापस से सेलर्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम के आसपास मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था। अभी तक ट्रेड कंफर्म नहीं हुआ है। ट्रेड कंफर्म होने के बाद मुझे जो प्राइस पे एंट्री चाहिए, वो प्राइस पे मैं एंट्री लूँगा। देखते हैं फाइनली क्या इस ट्रेड के अंदर सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेड कंफर्म हो गया, मैंने ऑर्डर स्वाइप कर दिया है। मुझे कौन-सी प्राइस पे एंट्री चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है और 25,700 के पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन है। 25,700 के पुट ऑप्शन के अंदर मुझे प्राइस चाहिए 136.25। 136 पे लेने की ज़िद क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर 136 मिलेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस बैठेगा 125। ये वाली कैंडल है, इसका आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो वो 125 का बैठ रहा है। तो 126 का बैठ रहा है। तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैं काम करूँगा, तो उससे 3 गुना प्रॉफिट अगर मैं बुक कर पाऊँगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। 10 पॉइंट के साथ मैं काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं 30 पॉइंट का टारगेट बुक कर पाऊँ। अगर आप चैनल को रीज़नेबल टाइम से फॉलो कर रहे हैं, एक भी वीडियो आपने देखा है डे 1 से, जिस दिन से चैनल स्टार्ट हुई, उस दिन से लेके आज तक सेम प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं कि रोज़ के 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। ट्रेड मिल रहा है या तो ट्रेड हमें मिल रहा है, या तो यहीं से ट्रेड रिवर्स हो जाएगा, या तो हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हो जाएगा, या तो ट्रेड मिस हो जाएगा। देखते हैं फाइनली सिचुएशन क्या रहती है। यहाँ पे आप देखोगे टोटल 46 मिनट्स लंबा वीडियो है। इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हो कि ट्रेड कंफर्म होने के बाद 46 मिनट तक मैं वेट कर रहा था कि मुझे जो प्राइस चाहिए, वो प्राइस पे मुझे ट्रेड मिल जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। थोड़ा-सा मैं स्किप कर रहा हूँ वीडियो को। 25,700 का पुट है। हमने 136.25 पे लेने की ज़िद पकड़ के रखी है। देखते हैं एंट्री मिल रही है या तो सिचुएशन क्या रहती है। 30 मिनट हो गई है। इस लेवल के आस-पास लग रहा था कि शायद हमें एंट्री मिल जाएगी। देखते हैं सिचुएशन क्या रहती है। 146 का लो लगा दिया। यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा-सा इंसिडेंस हुआ था। क्या हुआ था देखते हैं। मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए रखी है 910। मैं रेगुलरली आपको बोल रहा हूँ मेरी क्वांटिटी इग्नोर कर देना, आप आपकी क्वांटिटी कंसीडर करना। बट यहाँ पे इंसिडेंस जो हुआ था वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी क्वांटिटी 910 है। यहाँ पे देखना कि फाइनली कितनी क्वांटिटी एग्ज़ीक्यूट हो रही है। ऑलमोस्ट एंट्री मिलने के ऊपर ही है। जैसे एंट्री मिलेगी मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं वीडियो को पॉज़ कर रहा हूँ। मैंने क्वांटिटी लेने के लिए रखी थी 910, क्वांटिटी एग्ज़ीक्यूट कितनी हुई 390। इसका मतलब क्या हो रहा है, और यहाँ पे आप लो भी देखोगे तो लो दिख रहा है 136.40।
चार्ट के अंदर लो कितना है 136.40। हमें क्या एंटर प्राइस पे एंट्री मिल चुकी है 136.25 पे एंट्री मिल चुकी है, बट हमें 900 क्वांटिटी चाहिए थी, यहाँ पे हमें सिर्फ 390 क्वांटिटी मिली है। इसका दूसरा मतलब ये हो रहा है कि हमें जो प्राइस पे एंट्री चाहिए थी वो प्राइस पे इतनी क्वांटिटी ट्रेड ही नहीं हुई, सिर्फ 390 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती से 390 क्वांटिटी ही परचेस करने के लिए रखी थी, या तो सिचुएशन क्या हुई, इसलिए मैंने सेम ट्रेड को वापस एग्जिट कर दिया था और सेम प्राइस पे मैंने री एंटर भी किया था, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। बट उसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वीडियो पॉज किया है कि अभी 390 क्वांटिटी सिर्फ अकाउंट के अंदर आई है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैंने फुल क्वांटिटी एग्जिट करने की ट्राई की तो एग्जिट नहीं हुई थी। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन, वापस देखो पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी नोटिफिकेशन आई कि 910 क्वांटिटी आ चुकी है। तो बाय भी हो गया था और सेल भी फुल क्वांटिटी एग्जिट हो गई थी और वापस से मैंने री एंटर किया था। ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रेश वीडियो आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देखोगे वापस से मैंने 910 क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए रखी है। मुझे कौन-सी प्राइस पे एंट्री चाहिए? 136.25। मुझे कुछ तो कन्फ्यूज़न हो गया था, तो पहले मैंने ऑर्डर को एग्ज़िट कर दिया, फिर वापस से सेम प्राइस पे सेम क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए रखी है। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। वापस एंट्री मिल रही है या तो ट्रेड रिवर्स हो जाएगा। ये ट्रेड यहाँ पे हो गया है वीडियो। यहाँ पे आप देखोगे वापस से मुझे 910 क्वांटिटी मिल चुकी है। एंट्री प्राइस 136.25 है। सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव है 126.25। आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, क्वांटिटी इग्नोर कर दो, प्रॉफिट की अमाउंट इग्नोर कर दो। आप ये देखो मैंने लॉस कितना है, अरे स्टॉप लॉस कितना है। अगर ट्रेड मेरी अगेंस्ट में जाएगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ट्रेड फेवर में चलना स्टार्ट कर रहा है तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि मैंने रिस्क कितना लिया है, उसके सामने कितना प्रॉफिट मैं बुक कर रहा हूँ। आज के दिन अगर प्रॉफिट बुक होता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक पसंद आया है तो भी लाइक कर सकते हो। जनरली मैं ये चीज़ नहीं बोलता हूँ, बट देखते हैं। क्या बोलने वाला था वो भी बताने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। ट्रेड के अंदर फाइनली स्टॉप लॉस जाता है, लॉस जाता है, या तो हमारी फेवर में जा रहा है तो हम 3 गुना प्रॉफिट बुक करते हैं। देखते हैं सिचुएशन क्या रहती है। टोटल 12 मिनट्स के आसपास ट्रेड रनिंग था। देखते हैं पूरा ट्रेड शांति से। सेम कैंडल के अंदर एंट्री एग्जिट हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के अंदर वापस से एंट्री की थी, सेम प्राइस पे एंट्री की थी। देखते हैं यहाँ पे फाइनली क्या रहता है। उसके बाद ऑर्डर बुक में जाके भी सेम चीज़ को देख लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि अगर टारगेट मिल जाता है ये ट्रेड के अंदर, मान लो ये ट्रेड के अंदर टारगेट मिल जाता है, इसका क्लियर कट मतलब ये होगा कि मार्केट सिर्फ एंट्री ऑफर करने के लिए यहाँ पे आया था। एंट्री ऑफर करने के बाद उसको टारगेट ही देना था। अगर टारगेट मिलता है तो लॉस हो जाता है, वो तो हो जाएगा, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट करने के अलावा। बट फेवर में चलना स्टार्ट होता है तो सिंपल मतलब ये हो रहा है कि एंट्री ऑफर करने के लिए मार्केट नीचे आया था। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। यहाँ पे देखोगे ट्रेड ने हाई लगा दिया 146। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना रिस्क लिया था उतना रिटर्न ऑलरेडी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बट हमें क्या चाहिए, जितना रिस्क लिया उससे 3 गुना रिटर्न चाहिए। देखते हैं फाइनली क्या सिचुएशन रहती है। 154 का हाई लगा दिया। 18 पॉइंट्स के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा था। देखते हैं क्या होता है। 1:2 मिलता है, वहीं से रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जितना रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न मिल रहा है। 10 पॉइंट का रिस्क था, 10 पॉइंट के सामने 20 पॉइंट मिल रहे हैं। हमें क्या चाहिए, 30 पॉइंट चाहिए। जितना रिस्क लिया है उससे 3 गुना रिटर्न हमें बुक करना है। देखते हैं यहाँ पे फाइनली ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। ये टारगेट अगर बुक होता है तो मैं वीडियो के अंदर एक लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। 200 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो के अंदर रखते हैं। अगर ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो आप 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली ये चीज़ सीखने मिल रही है या तो कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, वीडियो के अंदर आप एंगेजमेंट दिखाओगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि और लोगों को भी ये चीज़ सजेस्ट कर सकता है, और कोई रीज़न नहीं है। 200 लाइक्स का टारगेट रखेंगे अगर ये ट्रेड के अंदर टारगेट बुक होता है तो। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मुझे पता है कि फाइनली सिचुएशन क्या रहने वाली है। चैनल के अंदर पहली बार आए हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब्सक्राइब कर दोगे। 163, 164, 165 एंड फाइनली टारगेट बुक हो चुका है। जितना रिस्क लिया था उससे 3 गुना हमने प्रॉफिट बुक किया है। मैं एक बार ऑर्डर बुक में जाके दिखा देता हूँ। तो ये दोनों रिजेक्टेड ऑर्डर्स है। उसके बाद 4 ऑर्डर हैं। फर्स्ट 2 ऑर्डर जो भी है, यहाँ पे आप देखोगे 4 सेकंड के अंदर ऑर्डर एग्ज़िट कर दिया। 10 बज के 24 मिनट और 1 सेकंड, 10 बज के 24 मिनट और 5 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर फर्स्ट ट्रेड एग्ज़िट कर दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया? इससे बेटर मैंने क्वांटिटी पूरी एग्ज़िट कर दी। फिर वापस से 1 ही मिनट के अंदर वापस सेम प्राइस पे एंट्री मिल गई और ट्रेड टोटल 13-14 मिनट्स के आसपास रनिंग था। 30 पॉइंट्स हमने बुक कर लिए। जितना रिस्क था
उससे 3 गुना रिटर्न हमने बुक कर लिया। आज के दिन प्रॉफिट बुक किया है 27,000। मैंने जैसा कि हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आपका क्या काम है, प्रॉफिट और क्वांटिटी इग्नोर कर दो। हो सकता है कि आपकी 9,000 क्वांटिटी हो सकता है कि आपके 2 लॉट हो। आपको सिर्फ इतना देखना है कि रिस्क कितना है, उसके सामने कितना प्रॉफिट बुक किया। सेकंड अकाउंट के अंदर भी सेम सिचुएशन थी, सेकंड अकाउंट के अंदर भी टारगेट बुक हुआ है, बट वो देखने का कोई मतलब नहीं है, लॉजिक वगैरह सेम सिचुएशन है। प्रॉफिट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि इससे आप क्या आपकी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा मेरा पीएनएल है, पूरा मेरा ट्रेड है, आपको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि इससे आप आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? आई होप यू एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो। तो यहाँ पे कुछ ये जैसे ही कैंडल क्लोज़ हुई, हमारा ट्रेड कन्फर्म हो गया था। ये कैंडल में हमारी एंट्री हुई और ये 3 कैंडल के अंदर हमारा 1:3 अचीव हो गया था। अगर ड्राइंग करना हो तो ड्राइंग कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये कैंडल के आस-पास एंट्री बनी थी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा था और फिर 1:3 बुक हो गया था। ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस छोटा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, इसलिए 1:3 नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ ऑप्शन चार्ट के अंदर 1:3 फाइनली हमारा बुक हो गया था। ठीक है ना? आई होप यू एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।